गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का चैनल में स्वागत है। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो के एंड तक देखना, ताकि जो भी पीआईबी की रिलीज में कवर करूंगा सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पता चल जाए दोस्तों। और दोस्तों आप चैनल को शेयर भी कीजिए। हमारे लगभग आज 2000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, तो थैंक्स सभी लोग को। आप सपोर्ट करते रहे और अपने को आगे जाना है और अच्छा से अच्छा बेटर क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करना है। और नाबार्ड ग्रेड ए का दोस्तों एक महीना लगभग सितंबर फर्स्ट वीक या अगस्त एंड में एग्जाम एक्सपेक्ट की जा रही है, तो आप प्रिपरेशन करते रहिए दोस्तों, अच्छे से पढ़ाई में लगे रहिए आप। अभी फिलहाल चलो स्टार्ट करते हैं आज का पीआईबी। सबसे पहले दोस्तों एक हल्की सी न्यूज है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन अपने पीएम ने इनको कॉल किया है, तो डेफिनेटली आपको याद रखना चाहिए। उसके अलावा बीएस बोमाई सीएम बन गए कर्नाटका के। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में अगला जो एजुकेशन कम्युनिटी का एड्रेस करेंगे पीएम मोदी, आज वो अपन देख लेंगे। उसके बाद में अपन चलते हैं अगले न्यूज पे। चंद्रयान 3 इज लाइकली टू बी लॉन्च ड्यूरिंग थर्ड क्वार्टर ऑफ 2022, यानी कि चंद्रयान 3 मिशन आएगा तो ये भी 2022 में लॉन्च होगा, तो आप इसको याद रख सकते हो। उसके बाद में आगे चलते हैं जो की पॉइंट्स अपने दोस्तों एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की जो रिलीजेस है वो अपन देखते हैं। दोस्तों अगला रिलीज है हमारे एग्रीकल्चर मंत्री जो नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, उन्होंने एड्रेस किया प्री समिट ऑफ यूनाइटेड नेशंस फूड सिस्टम समिट 2021। तो दोस्तों इन्होंने जो इनके स्पीच के अंदर हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का जो रोल हमारे सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, उसके बारे में बातें की है। और साथ में जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उन सब के भी इन्होंने बताया दोस्तों। तो अपन देख लेते हैं। इन्होंने बोला कि जो हमारे एसडीजी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12-17 में से तो सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, और कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इन्होंने साथ में बोला है जो की इनिशिएटिव अभी गवर्नमेंट जो काम कर रही है, जो फोकस कर रही है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के ऊपर दोस्तों। और उन्होंने अलग अलग जो इनिशिएटिव्स लिए बताए। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो कि कॉर्पस 1 लाख करोड़ रुपए का है। उसके अलावा गवर्नमेंट 10,000 फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन भी टारगेट कर रही है। और पीएम किसान स्कीम के तहत जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिल रहा है 11 करोड़ किसानों को, उसके बारे में इन्होंने बताया। और साथ में जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए इन्होंने स्टेप लिए हैं दोस्तों, पर ड्रॉप मोर क्रॉप स्कीम फॉर इरिगेशन, इसका इन्होंने जिक्र किया है। उसके बाद परंपरागत कृषि विकास योजना ऑर्गेनिक फार्मिंग का इन्होंने बहुत अच्छे से बताया दोस्तों। और ये पर्टिकुलर स्कीम तो फिर भी न्यूज में है, अपन अलग रिलीज में और देखेंगे इसको। मैंने डिटेल में पहले कम्युनिटी टैब के थ्रू कवर किया है, ये वाली योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में दोस्तों सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम जो हमारे वाटर और सोयल को कंजर्व करने के लिए जो चलाई जा रही है वो भी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों वेगरेज नेचुरल वेगरेज रहती है वेदर की, उनसे बचाव के लिए भी दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ताकि जो रिस्क है फार्मर्स का वो कवर हो सके नेचुरल। और जो दोस्तों जो किसान के हाथों के बाहर है वो सब रिस्क इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत कवर की जाती है। और दोस्तों उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी डिक्लेयर किया यूएन ने, तो ये भी काफी बड़ी अचीवमेंट है। और दोस्तों हम बात करते हैं पर्टिकुलर जो प्री समिट जो हुआ है फूड सिस्टम की, ये यूएन और इटली ने ऑर्गेनाइज किया है। तो दोस्तों ये रिलीज हो गया, अगले रिलीज पे चलता अपन। दोस्तों अगला रिलीज अगेन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के ऊपर आया है। तो ये जो पर्टिकुलर स्कीम है इसको आप डिटेल में कवर कर लीजिए। मैंने पहले ही आपको अलग से इसके ऊपर कम्युनिटी टैब में दोस्तों डिटेल्स जो फीचर्स है वो बता दिया है। तो दोस्तों आप वो पर्टिकुलर टैब रेफर कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना डिटेल में सवाल आ सकते हैं, तो आप अच्छे से मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप भी आ सकते हैं, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दोस्तों अगला जो रिलीज है बहुत इंपॉर्टेंट है। परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में कुछ डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। ये जो स्कीम है पोस्ट हार्वेस्ट सपोर्ट मैनेजमेंट भी देती है और एक कॉम्प्रहेंसिव दोस्तों ऑर्गेनिक प्रोड्यूस को बढ़ावा देने के लिए सहायता करती है। अपन देखते हैं फ्रेंड्स क्या क्या इसके अंदर डिटेल्स हैं। 2015-16 से स्टार्ट की गई थी। और ये जो स्कीम है दोस्तों एंड टू एंड सपोर्ट प्रोवाइड करती है ऑर्गेनिक फार्मर्स को, यानी कि प्रोडक्शन से लगा के सर्टिफिकेशन, जो पीजीएस इंडिया जो सर्टिफिकेशन अपन ने डिस्कस कर लिया पहले, उसके अलावा मार्केटिंग। हम लोग अगर बात करते हैं पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की सपोर्ट्स में अंदर आता है प्रोसेसिंग पैकिंग मार्केटिंग, इंटीग्रल पार्ट है दोस्तों इस पर्टिकुलर स्कीम का, ताकि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसको बढ़ावा मिल सके। तो दोस्तों ये सारे के सारे स्टेटमेंट पूछे जा सकते हैं मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप से। और इसके अंदर अगर फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करते हैं तो टोटल 50,000 पर हेक्टेयर पर 3 साल के लिए मिलता है। उसमें से 31,000 यानी कि 62% वो तो डायरेक्ट डीबीटी के थ्रू दोस्तों जो इनपुट्स रहते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स, बायो पेस्टिसाइड्स, ऑर्गेनिक मैन्योर, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट, इन सब के लिए दिया जाता है। यानी कि जो इनपुट है उसको बढ़ावा दिया जाता है ऑर्गेनिक मीडियम से। और ऑर्गेनिक अगर इनपुट रहेगा तो बेटर प्रोड्यूस आएगा। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसका पता होना चाहिए आपको। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया दोस्तों सर्टिफिकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है, लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन एलएसी प्रोग्राम 2020-21 में। ये प्रोग्राम दोस्तों स्पेशल टाइप का है, जिसके अंदर जो लार्ज और डिफॉल्ट ऑर्गेनिक एरियाज है, जैसे हिली एरियाज है, आइलैंड्स है, टेबल डेजर्ट बेल्ट है,
जहाँ पे कोई भी जीएमओ और एग्रोकेमिकल्स यूजेस कम होते हैं, यहाँ की जहाँ पे फर्टिलाइजर्स केमिकल का यूज कम होता है। तो दोस्तों वहाँ पे जो प्रोसेसिंग जो सर्टिफिकेशन पार्ट उसको फास्ट करने के लिए, एक्सपेडिट करने के लिए ये प्रोग्राम लाया गया है, जिसके अंदर 3 से 6 महीने के अंदर ही दोस्तों सर्टिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। बल्कि नॉर्मल जो सिनारियो होता है उसमें 2 से 3 साल का लगता है सर्टिफिकेशन के लिए, और ताकि ये जो एरिया है दोस्तों जल्दी से जल्दी अपने प्रोड्यूसर्स को मार्केट कर सके, सर्टिफाई कर सके, इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया। हम लोग अगर बात करते हैं सबसे बड़े लार्ज एरिया की, लार्ज कंटीजियस एरिया की, तो कार निकोबार एंड नानकोरी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स अंडर यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार with 14,491 hectare cultivable area is the फर्स्ट लार्जेस्ट कंटीजियस एरिया डिक्लेयर्ड एज सर्टिफाइड ऑर्गेनिक। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी मैं डिटेल में पढ़ के जाओ, इसमें सर्टिफिकेशन है, इसका क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है, कब स्टार्ट हुआ, डिटेल में सब कुछ आपको पूछा जा सकता है। ऑर्गेनिक प्रोड्यूस को वैसे ही हमारा देश दोस्तों काफी आगे है, तो आपको इसकी अच्छे से डिटेल में कवर करनी है, मैंने बहुत बार आपको कवर करा रखा है। दोस्तों अगला रिलीज है खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन और बीएसएफ ने लॉन्च किया दोस्तों जो प्रोजेक्ट बोल्ड है जैसलमेर में। इसका मेन मकसद है, बोल्ड को अपन डिस्कस में करेंगे, पहले भी लॉन्च किया गया था कुछ दिनों पहले प्रोजेक्ट बोल्ड। दोस्तों डेजर्टिफिकेशन को कम करना और जो रूरल इकोनॉमी है उसको बूस्ट देना, रिवाइव करना, ताकि जो लोकल लोग हैं उनको कुछ सपोर्ट मिल सके, कुछ लिवलीहुड भी जनरेट हो सके। तो दोस्तों अपन डिस्कस करते हैं इस आर्टिकल को। इसके तहत दोस्तों टोटल 1000 बैम्बू ट्रीज तैनॉट विलेज जैसलमेर में वहां पे प्लांट किए गए हैं बीएसएफ की सहायता से दोस्तों। और ये जो पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट है बोल्ड जो केवीआईसी का है, आपको पूछा जा सकता है कि बोल्ड प्रोजेक्ट किसका है। बोल्ड की फुल फॉर्म है बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट। दोस्तों इस प्रोजेक्ट का मेन मकसद है कि जो हमारे राजस्थान के अंदर जो डेजर्टिफिकेशन है उसको रिड्यूस कर सके, जो कि हमारा नेशनल गोल है, और लिवलीहुड प्रोवाइड कर सके लोकल कम्युनिटीज को, और रूरल इंडस्ट्री को थोड़ा सपोर्ट मिल सके दोस्तों कोरोना काल के समय में। हम लोग अगर बात करते हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की, प्रोजेक्ट बोल्ड, ये दोस्तों लॉन्च किया गया था 4 जुलाई 2021 को। ट्राइबल विलेज है नीचला मंडवा उदयपुर राजस्थान में, वहां से लॉन्च किया गया था। और उस टाइम दोस्तों जब लॉन्च हुआ था 5000 सैपलिंग्स 25 बीघा में लगाए गए थे। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है बोल्ड प्रोजेक्ट, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। रूरल डेवलपमेंट का प्रोग्राम बोल सकते हैं हम इसको। दोस्तों अगला रिलीज है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का, कि हमारे देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और बढ़ावा देने के लिए सिक्योर्ड लॉजिस्टिक्स डॉक्यूमेंट एक्सचेंज लॉन्च किया है। इसके साथ में कैलकुलेटर फॉर ग्रीन हाउस गैस इमिशंस भी लॉन्च हुआ दोस्तों। हम लोग बात करते हैं तो ये जो सिक्योर्ड लॉजिस्टिक्स डॉक्यूमेंट प्लेटफॉर्म है, इसका दोस्तों क्या एम है। ये पर्टिकुलर दोस्तों डिजिटाइजेशन इंट्रोड्यूस करना चाहता है, मैनुअल प्रोसेसिंग को हटा के। दोस्तों हमारा जो एक्सचेंज कंप्लायंस ऑफ लॉजिस्टिक डॉक्यूमेंट्स सबको डिजिटाइज करना चाहता है, ताकि जो हमारा सीमलेस डॉक्यूमेंट एक्सचेंज सिस्टम बन सके। और दोस्तों डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो है लॉजिस्टिक्स सेक्टर का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारे इंडिया के जो रैंक है लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में बढ़ सके। दोस्तों ये जो पर्टिकुलर इनिशिएटिव है, इससे लॉजिस्टिक्स में एफिशिएंसी आएगी, कॉस्ट कम होगा, और उसके बाद में मल्टी मॉडल और सस्टेनेबिलिटी भी इसके अंदर इंक्रीज होगा। इस पर्टिकुलर मकसद इनिशिएटिव का यही एम है कि जो भी गैप बच रहा है, जहाँ भी कुछ किसी ने प्राइवेट प्लेस ने भी कोई एक्शन नहीं लिया है, तो उन एरियाओं में दोस्तों ये पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट है वहाँ पे काम करेगा। बाकी है जो हाउसिंग अफेयर्स मिनिस्ट्री की जो स्कीम है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर स्मार्ट सिटीज मिशन, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके अलावा हाउसिंग फॉर ऑल, इसके जो भी कंपोनेंट है देख लो। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के कंपोनेंट है, क्योंकि अगर एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो स्कीम्स यही गिनती की स्कीम्स है जो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री चला रहा है। तो आप एक बार अच्छे से कवर कर लेंगे तो आई थिंक बार बार अपने को रिपीट नहीं करना पड़ेगा, पीआईबी में अपना टाइम बच जाएगा यार। तो आप इनको देख लीजिए। उसके अलावा बात करते हैं अपन, तो एक रिलीज और है वो मैं कवर करूंगा, उसके बाद में ये वीडियो एंड कर देंगे। दोस्तों ये जो आर्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का स्वच्छ भारत ग्रामीण जो सेकंड फेज चल रहा है, वो स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से कवर करनी है। दोस्तों इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत जो ओडीएफ प्लस जो मैनुअल्स है वो लॉन्च की गई है, और इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के तहत बताया जा रहा है कि लगभग 2 लाख विलेजेस के अंदर सॉलिड वेस्ट लिक्विड मैनेजमेंट अरेंजमेंट्स होंगे, जो कि लगभग 40,700 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इन्वाइट करेंगे। बात करें दोस्तों डिटेल में, तो जो मैनुअल्स निकली है वो ग्रे वाटर कैसे मैनेज किया जाए, प्लास्टिक वेस्ट, फेकल स्लज, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड आईसी, इन सबके ऊपर अलग अलग मैनुअल्स निकाली है, ताकि जो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको बेटर मैनेजमेंट में सहायता मिल सके। दोस्तों ये आगे यही बोला गया है
इम्प्लीमेंटिंग सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाए, जो लोकल लेवल पे, जो लोकल जो गवर्नेंस एजेंसीज है वो। दोस्तों अपन बात करते हैं तो स्वच्छ भारत अभियान जो अपना पहला जो फेज था रूरल वाला, उसके तहत ओपन डिफिकेशन फ्री इंडिया के ऊपर टारगेट किया गया था। 2014 से 2019 के बीच में अपना इम्प्लीमेंट हो रहा था। और उस पर्टिकुलर जो इनिशिएटिव है उसकी सफलता के बेस पे स्वच्छ भारत ग्रामीण का फेज 2 लॉन्च किया गया है, जिसके तहत हम ओडीएफ प्लस गोल्स टारगेट अचीव करना चाहते हैं। जिसके अंदर दोस्तों हम लोग ओडीएफ सस्टेनेबिलिटी, यानी कि जो भी हमने काम किया है, जो भी हमने जितनी भी स्वच्छता के अंदर जो माइलस्टोन अचीव किया फेज 1 में, उसको हम कंटिन्यू कर सके सस्टेनेबल बेस पे। ऐसा ना कि टॉयलेट बना के छोड़ दे, उनको कंटिन्यू बेस पे यूज कर सके दोस्तों। और उसके अलावा जो सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है, उसके ऊपर फोकस करके, ताकि कॉम्प्रहेंसिवली जो हमारा सैनिटेशन अचीव हो सके। आगे देखते हैं फ्रेंड्स की पॉइंट्स क्या है इसके अंदर। साथ में दोस्तों आगे बोला कि इस पर्टिकुलर ईयर में क्या क्या इसके तहत बनाया जाएगा। 50 लाख इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स बनाए जाएंगे, 1 लाख कम्युनिटी टॉयलेट्स बनाए जाएंगे, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट्स बनाई जाएगी 2400 ब्लॉक्स में अंदर, ग्रे वाटर मैनेजमेंट इन अराउंड 1.82 लाख, गोवर्धन प्रोजेक्ट्स इन 306 डिस्ट्रिक्ट, गोवर्धन स्कीम में लास्ट टाइम आया था, और फैकल्टी मैनेजमेंट अरेंजमेंट्स इन 250 डिस्ट्रिक्ट। तो यही जो की पॉइंट्स है स्वच्छ भारत ग्रामीण 2 अभियान के, तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। संपूर्ण स्वच्छता के ऊपर फोकस करता है स्वच्छ भारत ग्रामीण अभियान 2। देखो फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैनेजमेंट मैनुअल निकाला है, उसके अलावा ग्रे वाटर मैनेजमेंट मैनुअल निकाला है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट निकाला है, मैनुअल निकाला है, फैकल्टी मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन। तो दोस्तों ये जो सारे के सारे की पॉइंट्स है, आप एक हल्का सा रीडिंग मार लेंगे तो आई थिंक आपका काम हो जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है फ्रेंड्स। ये वाला रिलीज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वच्छ भारत ग्रामीण अभियान 2 है, उसको आप अच्छे से कवर कर लीजिए, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है फ्रेंड्स। बात करते हैं अपन तो आई थिंक आज का पीआई अपन ने कवर कर लिया है। अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सपोर्ट करते रहो। 2000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, आप सभी का सपोर्ट ऐसे ही बना रहेगा तो डेफिनेटली हम भी आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आपके एग्जाम्स भी क्लियर होंगे दोस्तों।